बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संसार में अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे धातुएं, अलग अलग वृक्ष है, जैसे बरगद का, खैर का, नीम का, और उसी तरह अलग अलग पशुएं भी है, गाय, घोड़ा, कुत्ता। तो इन सब के मामले में हमने देखा कि इस सब अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह वास्तव में जो अस्तित्व जो पदार्थ का होता है वो सब अलग अलग तो है ही, पर जब उसको स्वाभाविक रूप से समान है, पर वही जब पदार्थ क्रिया में प्रयुक्त होता है तब उसकी प्रतीति अलग होती है। तो ये बात आचार्य पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ में लिखा है। वो बात यहाँ बताई गई है। जिन लोगों अभी हम आगे चैप्टर देखते हैं। समाजेषु समासेषु समवायेषु च्यताम् इत्युक्ते नैव कृशे सहासते न पांडवः पांडुभिः। समाजेषु यानी समाज में, समासेषु यानी समूह में, समवयायेषु समान वय वाले यानी सेम एज वाले, चाष्यताम वही जब बैठते हैं, इतियुक्ते बैठते हैं, नेव तो, कृशे यानी दुर्बल लोग दुर्बल के साथ, सहासते नहीं बैठते, न पांडवाः पांडुभिः यानी जो लोग गोरे होते हैं वो गोरों के साथ नहीं बैठते। अर्थात जिन लोगों को समूहों में बैठने के लिए कहा जाता है वही भोजन करते हैं, और दुर्बल लोगों के साथ नहीं, और दुबले पतलों के साथ नहीं बैठते। एषा एव किंचिदर्थकृतमार्थ्यतेव सहासते यानी कि येषामेव तो वे केवल, किंचिदर्थमार्थः उन लोगों के साथ बैठते हैं, तैरवः सहासते साथ ही बैठते हैं, यानी वे लोग उन लोगों के साथ बैठते हैं जो किसके करीब होते हैं या उद्देश्य से। अर्थात सामाजिक व्यवहार, भोजनार्थ निमंत्रजनाः आकारत प्रकारतश्च भिन्ना भिन्ना भवति। अर्थात कि सामाजिके व्यवहारे यानी सामाजिक व्यवहार में, भोजनार्थ भोजन के लिए, निमंत्रिता आमंत्रित लोग, जनाः लोग, आकारत आकार, प्रकारतश्च प्रकार में, भिन्न भिन्न अलग अलग, भवन्ति यानी होते हैं। इसका मतलब ये है कि सामाजिक व्यवहार में भोजन के लिए आमंत्रित लोग आकार और प्रकार में भिन्न होते हैं, यानी बड़ा बड़ों के साथ बैठेगा, छोटा छोटों के साथ बैठेगा, सब अपनी एज वाले अलग अलग एज के साथ बैठते हैं। आगे, परंतु यदा तेषां भोजन विधि प्रवृत्ति भवति तदा ते स्वकीयम् आंतरिकं समानत्वं पश्यन्तः परस्परं निकटासनाः भवन्ति। परंतु यानी परंतु यानी लेकिन
यदा तेषां, यदि वो लोग भोजन विधि यानी भोजन विधि होती है, प्रवृत्ति होती है, तदा तब ते वो स्वकीयम यानी खुद आंतरिकम समानत्वम यानी आंतरिक समानता देखते हैं, परस्परम एक दूसरे से निकटता सनाहा यानी निकट बैठते, भवंती यानी बैठते हैं। अर्थात जब उन्हें भोजन विधि प्रवृत्त होती है तो एक दूसरे के करीब बैठते हैं। आकारेण कश्चिदः कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति, न तु कश्चिदः पीनः पीनेन सह। अर्थात आकारेण आकार में, कश्चिद कोई, कृशजनः कृशनेन यानी दुबला आदमी दुबले के साथ नहीं, सह नहीं साथ नहीं, तिष्ठति यानी बैठता है, न तु कश्चिदः पीनेन पीनेन सह यानी नहीं कोई मोटा आदमी मोटे के साथ, परंतु लेकिन येषाम ये कश्चिद कृते कश्चिद कृतम अर्थात प्रयोजनम कृतम प्रयोजन के हिसाब से, सादृशम देखा जाए, भवति तो, तत् वह, सादृशमनस्संवृत्तम यानी स्वाभाविक से, ते एव ही परस्परम एक दूसरे से, निकट सनाहा निकट, भवंती यानी होते हैं। अर्थात कि जिन लोगों के अर्थ में कुछ समान है, ये वही जो समानता का पालन करे एक दूसरे के साथ बैठते हैं। मातुलकुलै सह पितृव्यायाः पितृव्ययै सह उपवेशिनः उपवेशिनीभिः सह तिष्ठति यानी मातुलकुलाः यानी मामा का कबीला यानी फैमिली, तो मामा के कुलों के कुलै तो मामा के कुलों के, सह यानी साथ, पितृव्याम यानी चाचा, पितृव्यय चाचाओं के, सह साथ, उपवेशिनः पड़ोसी, उपवेशिभिः पड़ोसियों के, सह साथ, तिष्ठन्ति यानी रहते हैं। अर्थात मामा का फैमिली मामा के साथ, मामा के कुल वालों के साथ रहता है और चाचाओं के कुल वालों के साथ रहता है। पड़ोसियों अपनी पड़ोसियों के साथ रहते हैं। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जिन लोगों को समाज यानी समूह में बैठने के लिए कहा जाता है कि वही भोजन करते हैं और दुबले लोग दुबलों के साथ नहीं बैठते और गोरे लोग गोरों के साथ नहीं बैठते, वे केवल उन लोगों के साथ बैठते हैं जो उद्देश्य के करीब है। इसका मतलब ये है कि सामाजिक व्यवहार के भोजन के लिए आमंत्रित लोग आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जब उन्हें भोजन विधि होती है तो एक दूसरे के करीब बैठते हैं। उनकी आंतरिक समानता को देखते हुए आकार में कोई दुबला आदमी दुबले के साथ नहीं बैठता, कोई मोटा आदमी मोटे के साथ नहीं बैठता, लेकिन जिन लोगों के अर्थ में कुछ समान है, अर्थात ये वही है जो समानता का पालन करते एक दूसरे के पास बैठते हैं। मामा का फैमिली
मामा के कुल वालों के साथ रहता है। चाचा का फैमिली चाचा के कुल वालों के साथ रहेगा और पड़ोसी अपने पड़ोसियों के साथ रहता है। आगे एवमेव गवादीनां पशूनाम् अपि प्रवृत्ति भवति, यानी एवमेव यानी ठीक उसी तरह गवादीनां गाय आदि पशूनाभिः यानी पशुओं की प्रवृत्ति भवति यानी प्रवृत्ति होती है। ठीक उसी तरह गाय आदि पशुओं की प्रवृत्ति होती है। जैसे मनुष्य अपने मनुष्यों के साथ ही बैठता है, उसी तरह अपने कुल वालों के साथ बैठता है, वैसे पशु भी अपने पशुओं के साथ ही बैठेगा। गावो दिशं चरितव्यो सायंकाले गोष्ठेषु समागत्य यो यस्या वत्सो भवति तेन सह सेवते। गावो दिवसम यानी गाय दिन को, चरितवत्यो चरने जाती है, सायंकाले शाम को, गोष्ठेषु बछड़े के साथ, समागत्य साथ में, यो यस्याः सोने के लिए, वत्स्यो यानी अपने बछड़ा जो होता है, भवति होता है, तेन सह सेरते उसके साथ सोती है। यानी पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि ठीक उसी तरह गाय आदि पशुओं की प्रवृत्ति होती है। गाय दिन में चरती है और शाम को बछड़े के साथ सोने के लिए खलिहान में आती है। आगे गवादीनामिव अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियमोऽयं दृश्यते। गवादीनाम यानी गाय आदि अचेतनेषु यानी निर्जीव पदार्थों, अपि भी पदार्थेषु पदार्थों, नियमोऽयं यानी नियम है, दृश्यते देखते है। गाय आदि की तरह निर्जीव पदार्थ का भी नियम है। तद्यथा लोष्टः क्षिप्तो वायुवेगं गत्वा नैव तिर्यगः गच्छति नोर्ध्वं मारोहति। यानी तद्यथा जैसे कि लोहष्टं क्षिप्तो एक मुट्ठी मिट्टी वायुवेग से गत्वा जाकर नैव नीचे तिर्यतः वापस गच्छति आती है नोर्ध्वं आरोहति ऊपर नहीं चढ़ती। यानी जैसे कि एक मुट्ठी मिट्टी फेंकी जाए तो यह बहुत तेजी से नहीं जाती, यह झुकती या चढ़ती नहीं है। सह पृथ्व्यां विकारः वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीमेव आगच्छति सादृश्यत्वाम्। सह यानी वह, पृथ्व्यां पृथ्वी का, विकारः विकार, वर्तते है, इति कृत्वा ऐसा करके, पृथ्वीमेव पृथ्वी पर, आगच्छति आती है, सादृश्यता देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पृथ्वी का एक विकार है, इसलिए यह समानता के कारण पृथ्वी पर आती है। तथा ज्योतिषो विकारः अर्चि आकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितं नैव तिर्यक्त गच्छति नर्वागारोहति। यानी तथा कि उसी प्रकार ज्योतिषो यानी ज्योति प्रकाश, विकारादि अर्चि यानी सूर्य का विकार, आकाश देशते यानी आकाश में, निर्वाते बिना, सुप्रज्वलितम
प्रज्वलित, नैव ही तिर्गत, वापस, गच्छति आता है, नर्ग्वारोहति यानी नीचे जाती है। यानी कि उसी प्रकार ज्योति सूर्य का विकार यह है कि प्रकाश अच्छी तरह से जो आकाश में बिना हवा के एक जगह पर अच्छी तरह से रोशनी देता है। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छन्त्यान्यर्थतः, यानी ज्योतिषो यानी प्रकाश, ज्योति सूर्य का विकार, विकार विकारो, ज्योतिरेव यानी प्रकाश, निर्गच्छन्त्यर्थ समानता का कारण और ज्योति पर जाता है। नीचे की ओर उतरती है तो ज्योति का विकार समानता के कारण ही ज्योति की ओर जाता है। अर्थात पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि गाय आदि की तरह अचेतन यानी निर्जीव पदार्थ का भी नियम है। जैसे कि एक मुट्ठी मिट्टी फेंकी जाए तो यह बहुत तेजी से नहीं जाती, यह झुकती या चढ़ती नहीं है। यह पृथ्वी का एक विकार है, इसलिए समानता के कारण पृथ्वी पर आती है। उसी प्रकार ज्योति सूर्य का विकार है कि प्रकाश की किरणें जो आकाश में बिना हवा के एक जगह पर अच्छी तरह से रोशन होती है, न तो नीचे जाती है और न नीचे की ओर उतरती है। ज्योति सूर्य का विकार समानता के कारण ही ज्योति की ओर जाता है। आगे एवमत्र महाभाष्यकाराः मानवीयं व्यावहारिकं सिद्धान्तम् उपदिशन्ति। एवमत्र यानी इसी प्रकार महाभाष्यकाराः महाभाष्यकार मानवीयं मानवीय व्यावहारिकम व्यावहारिक सिद्धांत उपदेशत यानी सिद्धांत उपदेश देते हैं। इस प्रकार यहाँ महाभाष्यकार मानवीय व्यवहारिक सिद्धांत उपदेश देते हैं कि तेन सह च गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतं पार्थिवाग्ने सूर्येण सह संबंधस्य च सिद्धांतं सूचयन्ति। तेन सह यानी उसके साथ, च और गुरुत्वाकर्षणस्य गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांतम सिद्धांत पृथ्वीवाग्ने यानी पृथ्वी पर आग की, सूर्येण सूर्य के साथ, संबंधस्य संबंध, च और सिद्धांतम सिद्धांत सूचयन्ति सूचना देता है। अर्थात इस प्रकार यहाँ महाभाष्यकार मानवीय व्यवहारिक सिद्धांत उपदेश देते हैं कि इसके साथ गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का भी पृथ्वी पर आग की तरह स्थिति के संबंध का सिद्धांत है। अस्तु।